नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। तकरीबन 3 महीने बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में यह भी स्पष्ट हो गया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह होने वाले उपचुनावों में बतौर प्रत्याशी हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि चुनाव का प्रचार करेंगे। आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि आजकल 3 मुद्दे बेहद ज्वलंत हैं। पहला, जिसे सभी जानते हैं कि आज कोरोना से देश का क्या हाल है, इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा चिंता व्यक्त की गई। तो वहीं दूसरी ओर भारत में चीन का इतना बड़ा घुसपैठ हुआ और देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, इन सभी मुद्दों के आधार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा केंद्र एवं प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में सवाल पूछे जाने पर कि क्या पूर्व नेता प्रतिपक्ष उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इस पर जवाब देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया कि वह उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। इस बात से प्रेस वार्ता में यह साफ हो गया कि प्रदेश में होने वाले चुनावों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें इतिहास में एक दिग्गज राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य राजनीति में प्रवेश किया था। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। जनसंघ की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रही है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। रीवा में भी बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार संगोष्ठी में हिस्सा लिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को साझा किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को मंजूरी मिली। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। तमाम श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, लेकिन इस कोरोना संकट काल में अन्य जगहों पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकल पाई। मध्य प्रदेश में भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकल पा रही है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रही। श्रद्धालु मंदिर के बाहर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके दूर से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि लक्ष्मण बाग में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित है। पिछले वर्ष भव्य तरीके से भगवान जगन्नाथ की स्थापना रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण जगन्नाथ भगवान की यात्रा नहीं निकाली गई है। लक्ष्मण बाग में भगवान को गर्भगृह से मंडप में रखा गया। बाहर से ही श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। कोरोना महामारी के देखते हुए अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार आज रथ यात्रा निकलती थी, परंतु उसके कारण महामारी के कारण आज स्थगित कर दी गई है। भगवान को गर्भगृह से मंडप में ले आकर के दर्शनार्थ रखा गया है। सब लोग बाहर से सेंटर डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करेंगे और न कोई प्रसाद चढ़ाएगा, न कोई चढ़ना निकलेगा, दूर से दर्शन होगा। यहाँ श्रद्धालुगण आ रहे हैं तो क्या दर्शन कर पाएंगे? अनुमति तो नहीं है। एक क्रम से जो है तो उसका पालन करते हुए सेंट्रल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करेंगे और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ऐसा आदेश है। उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आदेश किसके द्वारा दिए? अपने लक्ष्मण बाग संस्थान के प्रशासक जिलाध्यक्ष महोदय हैं, कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा यह आदेशित किया गया है कि इसको परंपरा को भी चलाते रहें और अपनी व्यवस्था भी बनी रहे, जिसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। दर्शन करेंगे लोग, न कोई प्रसाद चढ़ाएगा, न कोई स्पर्श करेगा। देश एवं प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से आम नागरिक बेहद परेशान है। यहां तक कि अब डीजल एवं पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। रीवा के कॉलेज चौराहा में NSUI संगठन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी भी की गई। NSUI के पदाधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल एवं डीजल के दाम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम हो गया है। इसके साथ ही
एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं सहित केंद्र एवं प्रदेश की तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पिछले 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर इस कोरोना महामारी जो हमारा देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आज हमें पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट लगातार गिर रहा है। इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार जो जनहितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन आज इस दौर में आर्थिक की मंदी दे रही है, आर्थिक बोझ दे रही है डीजल पेट्रोल को लेकर। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इस कोरोना महामारी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करिए और इस आर्थिक दौर में डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। यही यूपीए गवर्नमेंट में जो डीजल पेट्रोल का दाम 50 से 60 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये के पार पहुंच गया है। आज सुबह रीवा में नवनिर्मित नहर में बने श्री बांध के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार युवक का नाम रजनीश विश्वकर्मा पिता भरत लाल विश्वकर्मा है, जो गुलहटा निवासी है। युवक की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि मृतक निपनिया के बनिया तालाब के पास किराए का मकान लेकर रहता था, जो रविवार के दिन शौच के लिए बाहर गया था। जब युवक लंबे समय तक घर नहीं लौटा तो उसके परिजन उसकी तलाश में जुट गए। देर शाम उस युवक का शव श्री बांध पुल के पास पाया गया। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस रीवा ने बताया कि युवक सुबह श्री बांध के पास शौच करने के लिए गया था। उस समय उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते युवक बांध में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जो बॉडी मिली है वो रोहित विश्वकर्मा नाम के लड़के की है। उसके परिजनों ने दिनांक 21/6 को थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि उनका लड़का श्री बांध की ओर फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, जो नहीं आया है, जिस पर से गुम इंसान कायम कर जांच की गई थी। आज उसकी डेड बॉडी उसी बांध में मिली। संभवतः शौच क्रिया करते समय वो फिसल गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गलवान घाटी में शहीद हुए विंध्य के सपूत शहीद दीपक सिंह के अंतिम संस्कार के बाद आज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज फरेंदा गांव पहुंचे। फरेंदा गांव पहुंचकर सिद्धार्थ तिवारी ने कमलनाथ द्वारा दिए गए पैगाम को शहीद के परिवार वालों तक पहुंचाया। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद अपने हाथों से उन्हें लेटर सौंपा और वह शहीद दीपक सिंह के परिवार वालों को देने को कहा। सिद्धार्थ तिवारी राज ने कहा कि जो बलिदान शहीद दीपक सिंह ने दिया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ उनके परिवार के सहयोग में हमेशा खड़ी है। यह संदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का है। इसके अलावा सिद्धार्थ तिवारी ने यह भी कहा कि देश हमेशा शहीद दीपक सिंह के बलिदान का ऋणी रहेगा और उनके परिवार के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। मुझे आज दूसरी बार शहीद परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। हम लोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ डेलीगेशन के साथ मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। पहली बार जब मैं आया था तो सिर्फ पिताजी से मुलाकात हुई थी, पत्नी से, भाई से नहीं हो पाई थी। मेरी स्वयं की इच्छा थी कि मैं एक बार परिवार से दोबारा मिलूं। उस सिलसिले में हम लोग दोबारा आए थे। मुझे आदरणीय कमलनाथ जी ने लेटर अपने हाथ से दिया था और बोला था कि पिताजी को दे के आशीर्वाद उनसे लेना। तो उनका लेटर भी मैं देने आया था और ये संदेश देने आया था कमलनाथ जी का और पार्टी का कि कमलनाथ जी और हमारी पूरी पार्टी विंध्य की शान छोटे भाई दीपक उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जब मैं पहले आया था तो मैंने कुछ मांगे रखी थी, शहीद को हमारे विंध्य के मिलनी चाहिए। मुझे हर्ष है कि उन मांगों को माना गया और उस पर आशा करता हूँ कि कार्यवाही होगी और बार बार हम लोग पूछते रहेंगे कि वो मांगे कहाँ हैं, क्या परिवार को वो सारी सुविधाएं मिल गई जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी।
और अपनी शुभकामनाओं के साथ परिवार के दुख को कैसे बांटा जाए। अब हम लोग कुछ दे तो सकते नहीं हैं, देश के लिए जितना बड़ा बलिदान इस परिवार ने और दीपक जी ने किया है उसको तो हम लौटा नहीं सकते हैं। देश हमेशा उनका और इस परिवार का ऋणी रहेगा। हाँ, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं किसी भी सुख और दुख में, वो हम सब, कमलनाथ जी, हमारी पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। सतना के बाबूपुर स्थित जेपी भिलाई सीमेंट प्लांट में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। यही नहीं, फैक्ट्री के कामकाज को ठप कर दिया गया और फैक्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से रोक दिया गया। दरअसल फैक्ट्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान 200 मजदूरों को बिना कारण के ही काम से निकाल दिया गया था। ये वह मजदूर हैं जो फैक्ट्री में 10 से 15 साल के लंबे वक्त से काम कर रहे थे। ऐसे में इन मजदूरों के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। सभी ने अपनी आपबीती विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को बताई, जिस पर विधायक समेत सभी मजदूर हड़ताल पर धरने पर बैठ गए, जिससे फैक्ट्री का पूरा कामकाज ठप हो गया है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की माने तो फैक्ट्री प्रबंधन जब तक सभी मजदूरों को वापस नहीं लेता और बीते 3 माह की तनख्वाह नहीं देगा, तब तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लॉकडाउन को बहाना लेकर के 200 ठेका मजदूरों को कार से पृथक कर दिया, जबकि पूरे देश में पहले तय हुआ था कि लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन देंगे और ज़िले के करीब सभी सीमेंट फैक्ट्रियों ने दिया है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। ठेका परमानेंट मजदूरों से कारखाना के अंदर जो कार्य कर रहे हैं तो 4 आदमी का काम 1 आदमी से करवा रहा है। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं मजदूर। प्रबंधक से और प्रशासन से कम नहीं तो 15 से 20 बार ज्ञापन दिए, चर्चा करने का प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ना प्रबंधक दोनों हमारी बातों को लेकर के अनदेखी कर दिया। उन्होंने कोई औचित्य नहीं समझा कि ये गरीबों की समस्या का निराकरण हो जाए। तब हमारे को आज मजबूरी में आकर के धरना दे रहे हैं और कारखाना भी बंद कर रहे हैं। और कारखाना और ये धरना अनिश्चितकालीन है जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जो मजदूर किराए से मकान में ले के रह रहे हैं, 4 महीना से नहीं दिया, अब वो जब कमरा का किराया देंगे तब तो खाली करें। आज शाम के जब जाते हैं घर अपने, तो वो बच्चे सोचते हैं कि आज पापा सब्जी लेके आएंगे और शाम के खाली हाथ झुलाने चले जाता है। तो ये तो भुखमरी के कगार में खड़े हुए हैं। 4,000-5,000 रुपया डेली वेज के कमाने वाले, उनकी क्या स्थिति होती होगी। और शिक्षा दीक्षा सभी प्रभावित हो रहा। यह हमारे जो क्षेत्र के मजदूर हैं जो यहाँ फैक्ट्री में पिछले 10 साल 15 साल से काम कर रहे थे। जब से फैक्ट्री स्थापित हुई तब से उन लोग बेचारे काम कर रहे हैं और लॉकडाउन का आड़ लेके फैक्ट्री ने करीब 200 ऐसे मजदूरों को बाहर निकाल के घर बैठा दिया। और स्थिति ये है, जहाँ सरकार के नियम है कि लोगों को सैलरी देनी है, पूरी नहीं तो आधी देनी है, उनकी व्यवस्था करनी है, वो करने की बजाय इनको पूरी तरह से फैक्ट्री के अंदर जाना ही बंद कर दिया है। और सारे मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब ने प्रयास किया कि भाई हम लोगों को वापस बुलाया जाए, जबकि फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। उसके बावजूद इन मजदूरों को निकाला जाना बड़ा ही दुखी, बड़ा दयनीय है। और आज ये लोग जब यहाँ धरने पर बैठे, मुझे जानकारी हुई तो मैं आज इनके समर्थन में, इनके सहयोग में और इनके साथ बैठा हूँ। और तब तक बैठा हूँ जब तक इस विषय का निराकरण ना हो जाए। जब तक निराकरण नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं चलेगा। बुलेटिन की आखिरी खबर सतना से। मैहर में शराब की दुकान का संचालन आबकारी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग पर शराब उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बिना रेट सूची चस्पा किए शराब दुकान में बैठे आबकारी कर्मचारी अधिक रेट में शराब बेच रहे हैं। सोनवारी शराब दुकान में शराब बेच रहे नगर सेना कर्मी ने बताया कि आबकारी अधिकारी बघेल के आदेश पर हमें इन दामों में शराब बेची जा रही है। इसके अलावा मामला चौंकाने वाला एक और सामने आया है, जहां मां शारदा की नगरी में आबकारी सतना के ऊपर नाबालिगों को शराबी बनाने का आरोप लगाया गया है।
मैहर शराब दुकान में नाबालिगों को शराब बेची जा रही है। मैहर शराब दुकान से शराब की बोतल खरीद कर बाहर निकलते नाबालिग का वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, लेकिन आज तक मैहर सतना के जिम्मेदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,